Hello everyone, welcome to a new video in the EduBridge IAS in न्यूज़ सीरीज़। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये टॉपिक इकॉनमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, यानी कि ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी हैव ऑल्सो लॉन्च 3 कोर्सेज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस नीतीश शर्मा सर लेंगे। History will be taken by me, Vishal Singh, and Geography by Vaibhav Kulshrestha sir. Political Science Optional already start हो चुका है और आप हमारे YouTube चैनल पर इसकी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। हिस्ट्री और Geography ऑप्शनल्स 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और डेमो लेक्चर्स शॉर्टली कंडक्ट किए जाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स may find further details on our website और call on the phone numbers given in the link description. अब आते हैं आज के टॉपिक पर। रिसेंटली G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ने MNCs पर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का समझौता किया है। ग्लोबलाइजेशन के साथ हमने ये देखा है कि MNCs दुनिया की कई कंट्रीज़ में ऑपरेट करके ह्यूज प्रॉफिट्स कमाती हैं, लेकिन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के अलग अलग टूल्स यूज़ करके डिफरेंशियल टैक्स रेजीम्स का फ़ायदा उठाते हैं और अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स नहीं पे करती। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अगर कोई एंटिटी अपनी टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कर दे, सो इट हैज़ अवॉइडेड टैक्स, दस टैक्स अवॉइडेंस। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स से अवॉइडेंस के स्कोप को रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि G7 है क्या। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद 7 मेंबर्स। कौन है 7 मेंबर्स? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है। इसकी एनुअल मीटिंग्स अलग अलग देशों में होती हैं। करंट राउंड ऑफ मिनिस्टीरियल यूके होस्ट कर रहा है। यहाँ पे सारे डिसीजंस, रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स के थ्रू लिए जाते हैं, लेकिन ये डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। इस ग्रुप का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। ओरिजिनली इसमें 7 मेंबर्स थे। 1997 में रशिया ने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद से ये G8 बन गया। बट रशिया वॉज सस्पेंडेड इन 2014 आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया। जो करंट मिनिस्टीरियल है G7 का, it has announced a few important decisions relating to taxation of MNCs to curb tax avoidance and equitably tax digital goods and services. अब देखते हैं कि ये decisions हैं क्या क्या। The first decision is to force the MNCs to pay taxes where they operate. Flipkart का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। It operates in India. इसका base of operations इंडिया है, इसका फाउंडिंग भी इंडिया में ही हुआ था, लेकिन इसका लीगल डोमिसाइल, इसका इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर में है। इंडिया और सिंगापुर के बीच एक डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट भी है और कॉर्पोरेट टैक्स के रेट्स अगर कंपेयर किए जाएं तो इंडिया के मुकाबले सिंगापुर में टैक्स रेट्स बहुत कम हैं। ऐसे में फ्लिपकार्ट की इंडियन सब्सिडरी अलग अलग टूल्स को यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में ये मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे और अपना सारा प्रॉफिट सिंगापुर में डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको कम टैक्सेस का फ़ायदा मिल रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया का जो टैक्स बेस है वो इरोड हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसी एंटिटी ने अपना प्रॉफिट किसी और जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर दिया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन मतलब टैक्स बेस का इरोजन। किसका टैक्स बेस इरोड हुआ है? इंडिया का। और प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब कि अगर एक जुरिस्डिक्शन से किसी एंटिटी ने अपना प्रॉफिट दूसरी जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर दिया तो प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज कंसल्टेंसी एंड मार्केटिंग प्रेजेंट अ सेपरेट चैलेंज। अब गूगल या फेसबुक जैसे डिजिटल जायंट्स डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैसिव एड रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, बट बिकॉज ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को टैक्स करना
काफ़ी चैलेंजिंग है। इसके चलते 2016 में इंडिया ने इस तरह के सभी ट्रांजैक्शंस पर 6% की एक इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी थी। ऐसा करने वाला इंडिया एक अकेला देश नहीं था। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे जुरिस्डिक्शंस ने भी सिमिलर स्टेप्स लिए हैं। इस बैकग्राउंड में G7 का ये रीसेंट डिसीजन ऐसी लेवीज और टैक्सेस को कॉम्प्लीमेंट और फॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा G7 के दूसरे डिसीजन ने 15% के ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की है। कई कंट्रीज, स्पेशली छोटी कंट्रीज, बड़ी बड़ी MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्स रेट्स जानबूझकर कम रखती हैं। ऐसी कंट्रीज को टैक्स हेवेंस बोला जाता है। If such countries can be persuaded to introduce a 15% global minimum tax, the issue of base erosion and profit shifting and tax avoidance may be tackled. Third decision of the G7 concerns standardization of norms for companies to declare their environmental impact. This is expected to allow investors to make informed decisions about environmentally responsible businesses and projects. तो इन्वेस्टर्स ये देख सकते हैं कि कौन से बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, सस्टेनेबल हैं और उसी में पैसा लगाएं, राइट। अब देखते हैं कि G7 ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स को प्रपोज क्यों किया। द फर्स्ट रीजन इज टू मिनिमाइज रेवेन्यू लॉसेज ड्यू टू टैक्स अवॉइडेंस बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स। In recent times, corporate income from intangible sources such as drug patents, software, and royalties on intellectual property has migrated to tax havens, allowing companies to avoid paying higher taxes in their traditional home countries. Every year, इंडिया की अगर बात करी जाए तो रफली इसकी वजह से हमें $10 बिलियन का नुकसान होता है रेवेन्यूज़ का। और अगर यूएस को देखें तो यूएस लूजेज अबाउट $15 बिलियन एनुअली इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सेकेंडली, ओवर द लास्ट 3 decades, corporate tax rates have been in a global downward spiral. This is the result of countries trying to compete with each other to attract major corporations. तो पिछले 30 साल में अगर हम दुनिया भर में देखते हैं तो बड़ी छोटी सभी कंट्रीज़ ने अपने टैक्स रेट्स को बहुत ड्रास्टिकली और अग्रेसिवली कट किया है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि MNCs और बिजनेसेस को अपने देश में अट्रैक्ट कर सकें। इंडिया में भी यही हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्सेस वर एज हाई एज 40% बिफोर 1991। जब LPG रिफॉर्म्स आए तो इनको रिड्यूस किया गया, घटा करके 30% किया गया। एंड रिसेंटली इन 2019 दे वर फर्दर स्लैश्ड टू 22%। तो 1991 के पहले ये 40% थे। LPG रिफॉर्म्स के बाद घटा के इनको 30% किया गया और 2019 में इनको घटा करके 22% कर दिया गया। अगर 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो टैक्स हेवेंस का कंपेटिटिव एडवांटेज रिलेटिवली कम हो जाएगा और कंट्रीज़ के बीच टैक्स रेट्स को लेकर अनहेल्दी कंपटीशन भी घटेगा। इस वजह से कंपनीज को प्रॉफिट शिफ्ट करने का कोई बड़ा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा एंड दे विल हैव टू पे टैक्सेस इन द जुरिस्डिक्शंस इन विच दे ऑपरेट। तो जहाँ से ये प्रॉफिट कमा रहे हैं वहीं पे टैक्स देना प्रेफर करेंगे। इसकी वजह से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा इक्विटेबल होगा। फर्दर ये स्टेप ग्लोबल टैक्सेशन को सिंप्लीफाई और यूनिफॉर्माइज भी करेगा। करेंटली इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्पैरिटी है। थर्डली, G7 के इस डिसीजन के पीछे यूएस का बड़ा हाथ है। सिंस द यूएस इज होम टू द लार्जेस्ट टेक जायंट्स, इट हैज़ लॉस्ट मैसिव रेवेन्यूज ड्यू टू बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड इज ईगर टू फाइंड अ सोल्यूशन। जो हमने डाउनवर्ड स्पाइरल देखा था उसमें उसकी चपेट में यूएस भी आया था और उसने भी ओवर द पास्ट 3 decades अपने टैक्स रेट्स को काफ़ी ड्रास्टिकली स्लैश किया है। 2017 में इसको घटा करके 21% कर दिया गया था। जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन, दैट इज़ नाउ कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग ऑफ द
टैक्स रेट्स फ्रॉम 21% टू 28%। अगर ऐसा हुआ तो यूएस को ये डर है कि प्रॉफिट शिफ्टिंग और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि टैक्स हेवन्स के अट्रैक्टिवनेस को ग्लोबल मिनिमम टैक्स के ज़रिए कम किया जाए। अब देखते हैं कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स टारगेट किसको करेगा। तो ये दो चीज़ों को टारगेट कर रहा है, टैक्स हेवन्स को और प्रॉफिट शिफ्ट करके टैक्स अवॉइड करने वाली कंपनीज को। यहाँ कुछ टैक्स हेवन्स और कंपनीज के नाम दिए हुए हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट टू इंट्रोड्यूस अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स, पिछले कई सालों से OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन 140 कंट्रीज़ के साथ टैक्स नेगोशिएशंस कर रही है। किस चीज़ के लिए नेगोशिएट कर रही है? ऑन द रूल्स फॉर टैक्सिंग क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज एंड कर्बिंग टैक्स बेस इरोजन। इसी डिस्कशन में ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की भी बात करी जा रही है। अब देखते हैं कि ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स काम कैसे करेगा। सपोज एक इंडियन कंपनी है, लेट अस कॉल इट एक्स। इसने इंडिया में प्रॉफिट कमाया 100 करोड़ का, ठीक है। तो इंडिया में ये प्रॉफिट कमाती है 100 करोड़ का, लेकिन इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ 22%, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अपना सारा प्रॉफिट एक ऐसे जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट कर देती है जहाँ पे टैक्स रेट मान लीजिए केवल 5% है। सो दिस इज़ अ टैक्स हेवन जहाँ पे टैक्स रेट है 5% का। इंडिया में कितना है? 22% का, राइट। अब उस टैक्स हेवन में इसकी लायबिलिटी कितनी हुई? 5% ऑफ 100 करोड़ इज 5 करोड़, राइट। इंडिया में रहते तो कितना देना पड़ता? 22 करोड़ देने पड़ते। अब यहाँ पे आता है ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो कि 15% पे अगर प्रपोज हुआ है और ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इंडिया वुड बी एबल टू टॉप अप दी टैक्स टू दी मिनिमम रेट। इसका मतलब कि 15% के रेट से कंपनी की टैक्स लायबिलिटी पहले कैलकुलेट करी जाएगी। तो 15% अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स है तो कंपनी की लायबिलिटी इस रेट के हिसाब से कितनी हुई? इट वुड बी 15 करोड़ रुपीज, 15 करोड़, राइट। कंपनी टैक्स हेवन में ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर चुकी है? 5 करोड़ का। दस इंडिया वुड बी वेल विद इन इट्स राइट्स टू टॉप अप द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। अब बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना है? 15 करोड़ में से 5 करोड़ निकाल दीजिए, बचा 10 करोड़। तो इंडिया के पास हक होगा कि ये इस कंपनी से 10 करोड़ रुपए कमा सके। तो हालांकि इंडिया को मिलने चाहिए थे 22 करोड़ क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट यहीं पे अराइज हुआ है, लेकिन इतने तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कम से कम 10 करोड़ मिल जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पे अब देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि इंडिया को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से बड़ा नुकसान हुआ है। फर्दर हम अपने टैक्स रेट्स को भी काफ़ी काट चुके हैं इस 30 साल के कंपटीशन के चलते। ऐसे में सरकार के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने बैलेंस स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हालांकि टैक्सेशन किसी कंट्री का सॉवरेन फंक्शन है और टैक्स पॉलिसी को परिस्थिति अनुसार बदलने का सभी कंट्रीज़ को पूरा हक है, भारत ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेजीम पर उभरते डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ठीक है, अब फाइनली देखते हैं कि इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे और इन अदर वर्ड्स इस टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे पहला इशू तो है सॉवरेनिटी का। आफ्टर ऑल टैक्सेशन इज अ सॉवरेन फंक्शन and any global minimum tax encroaches upon this sovereign right. Secondly, low tax rates have the potential to attract investment, leading to development. Thus, a global minimum tax would snatch this fiscal tool away from developing countries, especially in the backdrop of the COVID-19 induced economic slowdown. तो लो टैक्स रेट्स को यूज़ करके कोई डेवलपिंग कंट्री अपनी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती है।
लेकिन अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिस्कल टूल जो कि डेवलपमेंट यूज करने के लिए यूज़ किया जा सकता था, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के हाथ से छिन जाएगा। तो ये थे इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के शॉर्टकमिंग्स। आई होप दैट यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन फाइंड दिस लेक्चर PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील सी यू सून विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा एंड टेक केयर।